हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे का दिन अच्छा गया होगा। जैसे मैंने एनालिसिस आप लोगों को शेयर करे थे और टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेटेड मैंने आपका एनालिसिस देता ही रहा था टाइमली टाइमली। और जैसे भी मार्केट ने मूव करा, स्पेशली गोल्ड ने, उसका मैंने स्पेशली उसको मैंने बोला था कि मार्केट अब सेलिंग लेवल्स पे है, ऊपर के लेवल से। उसके अंदर हमने बाय भी लेने की कोशिश करी थी, बट उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ एक छोटा सा। बट उसके बाद जब एनएफपी का डेटा था और उसी टाइम पे मैंने आपको बोल दिया था मार्केट 2290 2290 से लेकर 2300 जा सकती है। और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करा। और यकीनन आप लोगों ने वो ट्रेड्स वगैरह ली होगी और एक जो छोटा सा एसएल हिट हुआ उसको आपने रिकवर करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट में अपना दिन क्लोज करा होगा। और काफ़ी अच्छा हमारा वीक रहा लास्ट, और अच्छे प्रॉफिट रहे हम लोगों के। यकीनन आप लोगों ने भी प्रॉफिट जरूर किया होगा। और बात कर लेते हैं, अब ये है वीकली वीडियो और मंडे के लिए भी मैं अपने लेवल्स वगैरह मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो या फिर किसी भी अदर तरीके की सर्विस, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यकीनन आप लोगों की मदद जरूर करेंगे और आपकी जर्नी भी स्टार्ट होगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में। और बाकी यार देखो, मैं मार्केट में यही बोलता हूँ कि एक तो आपको अपना लॉसेस कट करने आने चाहिए या फिर मैनेज करने आने चाहिए कि आपको अपने अकाउंट को मैनेज कैसे करके चलना है। चाहे फिर आप एसएल दो, चाहे हैजिंग करो, या फिर कोई और तरीका आप लोग सोचो। बट ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा अकाउंट ही वॉश कर दो। ठीक है, लॉसेस होते हैं। ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट जो है सारे सारे लेवल्स अपने ब्रेक करेगी, वन साइडेड गिरेगी या उठेगी, सारे दिन आते हैं। बट मेजर हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें अपने अकाउंट को सेफ लेके कैसे चलना है। तो वही चीज़ है। और ये वाले वीक में भी हमने अपने अकाउंट को बचा के रखा, मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो मैं उस टाइम पे भी यही बोल रहा था आप लोगों को कि बाय लेना रिस्की है। ठीक है, मार्केट बाय साइड पे जा रही है, बट ट्रैपिंग हो सकती है, ट्रैप हो सकते हैं बायर्स। और पिछले में 3 से 4 हफ्ते से मैं आप लोगों को यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट जिस भी दिन फॉल करेगी वो ऐसे ही फॉल करेगी और सबको ट्रैप कर देगी। और वो दिन फ्राइडे का था। और सबके सब अब यकीनन जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए थे वो तो समझ लो कि वो तो आउट ही हो गए होंगे, मार्केट से अकाउंट वॉश हो गए होंगे। और जिन लोगों ने सेलिंग में बैठे हुए थे वो सब के सब एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम पे अपने प्रॉफिट्स को। अब मार्केट अब मेजर लेवल पे है, सारे लेवल्स की हम बात करेंगे। बट उससे पहले देखो, अगर किसी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेजर फोकस रखो अपने एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। और एक अपने अकाउंट पे, अकाउंट साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास जो 100 100 200 डॉलर के अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस अकाउंट से, इतने छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग मत करो। बड़े अकाउंट बनाओ, 5,000 10,000 20,000 डॉलर के अकाउंट बनाओ। फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो और यकीनन आप लोगों को अच्छा ही प्रॉफिट होगा। और बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई एकमात्र ऐसा पेयर है जिसके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख ही नहीं रही। मार्केट वन साइडेड अपसाइड की तरफ जा रही है डेली डेली और अपने हाईस को ब्रेक करी है। बट इस वीक में मार्केट अपना हाई नहीं ब्रेक कर पाई जो मार्केट ने 200.50 का बनाया था। 2 से 3 बार मैंने वहीं से ही आप लोगों को ट्रेड दी थी और बताया था अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट का वही एकमात्र लेवल है सेलिंग का। और मार्केट ने वहां तक गई 2 से 3 बार और मार्केट ने अच्छा हमें रिएक्शन दिया। अब इस वीक की अगर बात करूं तो दोबारा से मार्केट 200.50 पे नजर रखना। अगर ब्रेक नहीं होता इस वीक भी तो दोबारा से आप लोग सेलिंग में बैठ सकते हो और यकीनन आप लोगों को अच्छा ही प्रॉफिट देके जाएगी मार्केट। अगर मैं बाय के लेवल्स की बात करूं, अगर किसी को बाय का रिस्क लेना हो तो वो 195 के पास से एक छोटी सी बाय का रिस्क ले सकता है। ऐसा रखना 40 50 पिप्स का। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 201 का एसएल रखना और सेलिंग में बैठ सकते हो अगर 200.50 मिले आपको मार्केट। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो मार्केट ने एक बुलिश क्लोजिंग करी है
और इसके चांसेस है मार्केट अब अपसाइड की तरफ जा सकती है और दोबारा से अपने 158.284 का लेवल है, मार्केट अगर यहाँ पे मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। और दूसरा जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा करीब करीब 160 के पास का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस, एक और हमारा हीरो पेयर और दोबारा से अपसाइड की तरफ जाता हुआ। और अब इसके चांसेस हैं कि मार्केट 3 के लेवल को ब्रेक करे और उसके ऊपर अगर 3 के ऊपर किसी भी दिन की डेली क्लोजिंग आ गई, इट मींस फिर मार्केट 3.50 और 80 तक भी जा सकता है और न्यू हाई मार्केट लगा सकती है। तो पिछले 3-4 महीने से जितने भी लोग परेशान हो रहे थे नेचुरल गैस को लेके, उनके लिए एक अच्छी ट्रेड ये रही और अच्छा प्रॉफिट मार्केट दे के गई है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो बाइंग का लेवल रहेगा वो दोबारा से आपका 2.65 और 68 के पास का रहेगा और सेलिंग में इसके अंदर अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट अभी और ज़्यादा ऊपर जा सकती है, बट वन साइडेड होके मत बैठ जाना, ये वाली बेवकूफ़ी मत करने लग जाना कि मैंने बोल दिया कि 3.80 जाएगी और आपने यहाँ से 2.96 से ही बाय लेके बैठ गए। तो ऐसी गलती मत करो, अपने लेवल का वेट करा करो और लेवल के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करके चला करो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। अब हमें गोल्ड के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, बट इंडेक्सेस के अंदर अभी हमें उस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली कि जितना इसे नीचे आना चाहिए था। मेरे लॉन्ग टर्म में इसे 35,000 36,000 के लेवल तक देखना चाहता हूँ कि US30 आए, बट स्टिल अब अगले वीक की हम बात करेंगे तो 39,200 250 का लेवल रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती और वहीं से अगर रिजेक्शन दे देती है तो मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ 38,000 और 37,600 तक भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और अगर मैं बाइंग का लेवल बताऊं तो 38,000 के पास का ही वो बाइंग लेवल है, एक रिस्की बाइंग लेवल है। अगर वहां पे मार्केट आपको मिले तो आप लोग बाई का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। बिल्कुल US30 वाली कहानी है, एक ट्रेंड लाइन भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है डेली की। अगर मार्केट इसको टैप करने के लिए आए 18,300 के पास में तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आप लोगों का मोटा मोटा आ जाएगा, तो वहां से आप लोग बाई की ट्रेड देख सकते हो। अगले वीक के लिए 19,250 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल और बाइंग का लेवल मैंने आपको बता दिया है। 18,200 के पास से आप लोग बाय ले सकते हो और यही इसके डेली के भी लेवल्स हैं। 19,250 का एरिया वहां पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग की ट्रेड देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल ने एक बियरिश क्लोजिंग दी है और अब उम्मीद मुझे लग रही है, अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको यही बोला था 76 77 के लेवल तक जाए मार्केट और वहां से फिर आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। और जिसने भी मेरी वो वीडियो वगैरह को फॉलो करा होगा ढंग से तो यकीनन अच्छे प्रॉफिट में ही होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीक की, तो दोबारा से 76.50 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो वो करीब करीब 69.50 के पास का है। और अगर मार्केट इस वीक का लो मींस जो मार्केट ने 72 का लो बनाया, 72 के नीचे किसी भी दिन की डेली क्लोजिंग आ जाती है तो उसके बाद मार्केट फिर फर्दर डाउन 66 और 63 के भी लेवल तक जा सकती है। बट आप लोगों को वही है कि लेवल वाइज चलना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 76 का पहला सेलिंग लेवल है और दूसरा सेलिंग लेवल आपका निकल कर आएगा 78.50 का, तो इन दोनों लेवल को आप प्ले कर सकते हो, यकीनन आपको अच्छा ही प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। DXY की एक कंप्लीटली बुलिश क्लोजिंग आई है और यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि इतने दिनों से कि DXY मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर अपसाइड की तरफ जाने की और DXY ने फ्राइडे वाले दिन हमें ये वाली चीज़ शो कर दिया। DXY के फुल चांसेस हैं दोबारा से 106 और इवन 106 को भी ब्रेक कर सकता है। ऐसी वाली मार्केट के अंदर क्लोजिंग आई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। थोड़ा सा भी इसके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, मींस 104 के लेवल तक आएगी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे और उसके बाद मार्केट फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जाएगी फॉर गारंटेड। और पहला जो इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 105 का एरिया और वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, बट मैं यही बोलूँगा DXY अभी स्ट्रांग है और अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने क्या करा है। बिल्कुल परफेक्ट लेवल था
238590 के आसपास के मैंने आपको सेलिंग एरियाज दे रखे थे थर्सडे वाली लाइव स्ट्रीमिंग पे भी, और जो एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको यही बोला था 238590 के पास के लेवल हैं जहां से आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो। बट उससे पहले एनालिसिस करने से पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते हैं, देखो अब नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक है एफओएमसी वेंसडे को। तो मार्केट के अंदर उम्मीद है मार्केट तब तक साइडवेज रह सकती है, श्योरिटी नहीं बोल रहा, साइडवेज ही रहे, हो सकता है जो ये बियरिश प्रेशर हुआ है, बियरिश मार्केट गई है, ये वाली चीज कंटिन्यू भी रह सकती है। मतलब आने वाले 2-3 दिन मार्केट वन साइडेड फॉल भी ले सकती है, मैं ये वाली चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी बात है बट पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि मार्केट अभी अपना बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। और इतने दिनों से जब मार्केट बुलिश की तरफ जा रही थी, और मैं आपको इतने दिनों से यही बोल रहा था, जिस भी दिन मार्केट के अंदर सेल की कंडीशन बनेगी मार्केट वन साइडेड डाउन आएगी और सब लेवल्स को तोड़ती हुई वो चली जाएगी। तो देखो लेवल वाइज चलते हैं। सबसे पहला लेवल जो है हमारे पास, जो अभी रिसेंटली मार्केट ने बनाया था 2273 का, 2273 का पहला बाय एरिया होगा। इतना देखो, बाय अगर ले रहे हो तो मैं अभी आपको यही बोलूंगा, स्कैल्प करना, 50-60 पिप्स आपको मिले एग्जिट हो जाना, होल्ड करके मत चलना। उससे बढ़िया ये है कि आप सेल को थोड़े दिनों के लिए होल्ड रखो। मींस अगर बाय चांस इस वीक मार्केट आपको 2340 या फिर 2330, 2330 या फिर 2340 अगर मार्केट मिल जाए तो वहां से आप लोग सेल की ट्रेड लो, अच्छा लेवल है और यकीनन आपको अच्छा ही प्रॉफिट देके जाएगी मार्केट। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो अगर डिपेंड करेगा पूरा पूरा कि मंडे को मार्केट ओपन कैसे होती है। अगर मार्केट की ओपनिंग होती है बेयरिश और मार्केट जो फ्राइडे का लो है मींस 2286 का, 2286 का जो मार्केट ने लो बनाया था, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और कोई भी आधे घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो इट मींस फिर मार्केट अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखेगी और मार्केट मार्केट फिर 2273 पे भी होल्ड नहीं करने वाली। तो मार्केट में अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट 2273 मंडे वाले दिन ही क्लोज कर देती है तो उसके बाद मार्केट का जो स्टॉपेज थोड़ा बहुत हमें मिलेगा वो 2240 और 2235 के पास मिलेगा, 2235 से लेकर 2240 के पास तक। लॉन्ग टर्म में मैं यही बोलूंगा 2200 के लेवल और 2180 का लेवल मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। और ये कब होगा, पॉसिबिलिटी है इस वीक में या अगले हफ्ते तक भी हो जाए, अगर एफओएमसी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आ गई या फिर पॉवेल का जो स्पीच है फेड चेयरमैन की उसके अंदर उसने कुछ भी बोल दिया तो मार्केट वन साइडेड डाउन साइड की तरफ भी आ सकती है। बट वही वाली मैं चीज नहीं बोलूंगा, ये वो वाली बेवकूफ़ी मत करना कि आप 2290 के लेवल से सेल लेके बैठ जाओ, नहीं, अपने ऊपर के लेवल का वेट करो। और डेली के मंडे के लिए लेवल की बात करूं तो करीब करीब 2315 2320 और स्ट्रॉन्ग सेल जोन इस टाइम पे निकल के आ रहा है वो है 2325 का। तो अगर इन लेवल का वेट करो, अच्छी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इन वाले लेवल से। और अगर मैं बाय की बात करूं तो पहला लेवल आपका वही 2270 के आसपास का है, 2270 से लेकर 75 का। बट वही है, अगर यूके सेशन में आपको मिले 2270 या 75 तब अब आप एक बाय का रिस्क ले सकते हो। अगर यूएस सेशन में मिला तो फिर मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि मार्केट वहां पे होल्ड करे, फिर मार्केट वन साइडेड डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन आपका 2315 के पास है, और अगर बाय का रिस्क लेना है तो फिर आपको 2275 के आसपास आप लोग रिस्क ले सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा मार्केट अब एक थोड़े टाइम के लिए, जो चीज़ मैं आपको बोल भी रहा था कि 2023 2022 के आप लोग मई जून अप्रैल मई जून के चार्ट्स उठा के देख लो, ऐसी ही पॉसिबिलिटी लगेगी। और जून मंथ मुझे लग रहा है पूरा का पूरा बेयरिश रह सकता है और वन साइडेड फॉल आ सकती है गोल्ड के अंदर। तो बाकी तो देखो हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे की तरह ही चलेंगे, ये मेरे एक लॉन्ग टर्म के एनालिसिस हैं। बट वन साइडेड मत होके बैठना, मार्केट किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकती है। अगर इतना फॉल हुई है मार्केट तो पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ हो जाए
ग्लोबली कोई ऐसे सेंटिमेंट चेंज हो जाए, मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की साइड निकल जाए। बट अभी हम आज पे प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट पे गोल्ड अभी मुझे बेयरिश लग रहा है, और आने वाले दिनों में 2200 और 2180 के लेवल मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इंट्राडे पे मंडे वाले दिन जैसी भी मार्केट रहेगी, जैसी ओपनिंग रहेगी, वो सब चीजें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और वीआईपी ग्रुप में कवर कर ही दूंगा, और यकीनन आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। मिलते हैं गाइस मंडे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे, और करते हैं अपने डे को और वीक को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड।